हेलो देयर एंड आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्केलिंग इन डेटाबेस। हमने डेटाबेस के बारे में भी अब तक बहुत पढ़ा है और हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ये स्केलिंग होता क्या है और स्केलिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ केस अगर हमें समझ में आ गया तो हमें ईज़ी जाएगा स्केलिंग को समझने में। अब स्केलिंग का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं और फिर देखते हैं कि डेटाबेस में स्केलिंग किस तरह से यूज़ हम करते हैं। अब स्केलिंग मतलब क्या कि अगर आप का जो फ्रंट एंड फॉर एग्जांपल ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका बैक एंड है और आपके बैक एंड के पास भी एक छोटा सा डेटाबेस होगा। अगर आपके डेटाबेस की साइज अगर 20 MB है, अगर आपके डेटाबेस की साइज 20 MB है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक लर्निंग एप्लीकेशन है, आपने एक वेबसाइट को क्रिएट किया है, लर्निंग लर्निंग आपकी क्या है, लर्निंग एप्लीकेशन है जहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप एक लर्निंग एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है और ये आपका बैक एंड जिसको आप सर्वर बोलते हैं। ये आपका सर्वर है और ये हमारा कनेक्ट हुआ है इस डेटाबेस से। ये हमारा डीबी है। तो यहाँ पर लर्निंग एप्लीकेशन में आपके पास पहले तो बहुत ही कम स्टूडेंट थे, मतलब 10 ही स्टूडेंट ने यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ था। 10 ही स्टूडेंट का डेटा हमारे डेटाबेस में सेव हुआ था। अब इनका जो डेटा है वो डेटा सिर्फ हमारा सिर्फ इनका ही डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ था। अब फ्यूचर में आपके एप्लीकेशन के ऊपर 1 मिलियन स्टूडेंट आते। कितने स्टूडेंट आते आपके? 1 मिलियन स्टूडेंट आते। तो इनकी इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस में सेव करनी पड़ेगी। अब इनकी जो इंफॉर्मेशन है अगर आप यहाँ पर डेटाबेस में सेव करते हो और आपकी डेटाबेस की साइज कितनी है, सिर्फ 20 MB है, तो यहाँ पर अगर आप ये स्टोर करने की कोशिश करोगे तो पूरा का पूरा डेटा तो आप यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिलियन स्टूडेंट का डेटा तो बहुत ही ज्यादा होगा, कुछ ही जीबी में होगा। तो इनका डेटा है हमारा, फॉर एग्जाम्पल इनका डेटा है हमारा 1 GB में। ओके, 1 मिलियन स्टूडेंट का डेटा हमारा स्टोर है 1 GB में, फॉर एग्जाम्पल। उसकी साइज तो बहुत ही बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 GB में हमारा सारा का सारा डेटा 1 मिलियन स्टूडेंट का है और वो यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं एक ही टाइम पर मतलब एक ही समय पर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो डेटाबेस की साइज है वो तो कम है, लेकिन आप इतना डेटा स्टोर करना चाहते हो और आपका डेटाबेस यहाँ पर क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए हम स्केलिंग का यूज करते हैं। स्केलिंग का यूज करना मतलब क्या कि आप अपने डेटाबेस की साइज बढ़ा लोगे। आज जो डेटाबेस आपका 20 MB का है उसे आप यहाँ पर 5 GB कर लो। तो यहाँ पर आप ये 1 GB जो मतलब ये 1 मिलियन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में आपका जो एप्लीकेशन है वो स्केल हो सकता है। अभी आपके एप्लीकेशन में सिर्फ 10 ही स्टूडेंट है, लेकिन फ्यूचर में आपके एप्लीकेशन में मिलियंस ऑफ यूजर आ सकते हैं। अगर वो मिलियंस ऑफ यूजर आपके सिस्टम में आए, मतलब आपके एप्लीकेशन पर आए और यहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश करें, तो लेकिन आपका जो यहाँ पर स्टोरेज है वो अगर कम हो डेटाबेस का, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर तो नहीं कर सकते। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर स्केलिंग। स्केलिंग मतलब क्या कि आपको इस डेटाबेस को सिंपल बढ़ाना पड़ेगा और इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। मतलब स्केलिंग के मतलब दो टाइप होते हैं, जिसको हम एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और दूसरा होता है हमारा वर्टिकल स्केलिंग। पहला होता है हमारा वर्टिकल स्केलिंग और दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या कि हम हमारे जो डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटाबेस है, अभी इसकी जो स्टोरेज है, अभी हम सिर्फ 2 MB का डेटा ही डेटाबेस में हमारे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर मिलियंस ऑफ यूजर अगर आते तो मुझे हमारे हमारे जो डेटाबेस है उसको मुझे स्केल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेटाबेस को यहाँ पर स्केल करना पड़ेगा। स्केल करने का मतलब क्या है कि इस डेटाबेस की साइज मुझे यहाँ पर 2 MB से मुझे 2 GB करनी पड़ेगी, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर है, उनका डेटा तो मुझे यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये 2 GB करता हूँ। तो वर्टिकल स्केलिंग आपको ये बोलता है कि आप क्या करिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटाबेस आप यूज करिए, एक ही सर्वर का एक ही डेटाबेस का आप यूज करिए, इसकी स्पेसिफिकेशन बढ़िए।
स्पेसिफिकेशन बढ़ाइए। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या, ये जो एप्लीकेशन पर होस्ट हो चुका है, जिस एप्लीकेशन पर होस्ट है, इसकी सीपीयू बढ़ाओ। इसकी क्या बढ़ाओ? सीपीयू बढ़ाओ। इसकी प्रोसेसिंग पावर आपको बढ़ानी चाहिए। तो ये सब हम एक ही एप्लीकेशन को बनाते हैं, मतलब इसी का ही हम यहाँ पर क्या बढ़ाते हैं, स्टोरेज को हम इंक्रीज करते। एक ही डेटाबेस की हम स्टोरेज हम इंक्रीज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या, कि आप एक ही डेटाबेस की स्केल करते हो, एक ही डेटाबेस को आप बड़ा बनाते हो, एक ही डेटाबेस को आप क्या करते हो, बड़ा यहाँ पर कर देते हो। मतलब ये अपना डेटाबेस है, पहले तो 2 MB का था, अब अपने यहाँ पर कितने जीबी का किया, 2 GB का किया। मतलब आपने यहाँ पर वर्टिकल स्केलिंग किया। ठीक है। अब ये वर्टिकल स्केलिंग हमारा एसक्यूएल डेटाबेस है, वो आसानी से वर्टिकल स्केलिंग कर सकता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हमारा जो सिक्योर डेटाबेस होता है, जो हमारा सिक्योर डेटाबेस है, सिक्योर सिक्योर डीबी है, आरडीबीएमएस आप जिसे बोलते हो, जो जहां पर आप टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हो, तो वो अपना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं कर सकता। अब वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्यों नहीं कर सकता, वो हम धीरे से समझते हैं। लेकिन हमारा जो मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभी, मतलब दूसरी वीडियो में। मोंगोडीबी ये हमारा यहाँ पर वर्टिकल स्केलिंग भी कर पाता है और हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर पाता है। अब आपको स्केलिंग का मतलब समझ में आ गया कि हमको यहाँ पर डेटाबेस की साइज को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमें मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा यहाँ पर स्टोर करना है। क्योंकि अभी हमारी एप्लीकेशन तो क्या है, सिर्फ 10 ही लोगों का डेटा स्टोर कर सकती है, 10 ही लोग हमारे एप्लीकेशन पर है। लेकिन फ्यूचर में अगर हमारे एप्लीकेशन बढ़ गई, ठीक है, तो यहाँ पर हमें डेटाबेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस हमारा कम साइज का है। अभी हमारा डेटाबेस जो है यहाँ पर कम साइज का है, सिर्फ हम बोल सकते हैं इसको 2 MB का, सिर्फ 2 MB का हमारा डेटाबेस है। उसे बढ़ाकर हमें 5 GB करना पड़ेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा हमें यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। इसीलिए हम स्केलिंग का यूज करते हैं। तो स्केलिंग बेसिकली क्या है, स्केलिंग बेसिकली ऐसी टेक्निक है जहां पर हम हमारे जो एप्लीकेशन है, जो जो हमारा डेटाबेस है, उसको हम बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके उसके, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या, कि एक ही डेटाबेस की हम स्पेसिफिकेशन को बढ़ा देते हैं। स्पेसिफिकेशन को बढ़ा देना मतलब क्या, कि इसकी रैम हम सॉरी इसकी स्टोरेज हम बढ़ाकर 2 GB करे कर अगर दे, तो इसको हम वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, वर्टिकल स्केलिंग तो हमने देख लिया कि एक ही डेटाबेस को हम बढ़ा देते, एक ही जो हमारा डेटाबेस होता है उसको हम उसकी स्पेसिफिकेशन बढ़ा देते, उसको स्केल करते, उसको उसकी सीपीयू पावर हम बढ़ा देते। मतलब वो जिस भी कंप्यूटर में स्टोर है, जहां पर भी डेटा हमारा, क्योंकि एट द एंड हमारा जो डेटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज पर ही स्टोर होगा, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस में ही ये डेटा हमारा एसएसडी में स्टोर होगा। तो इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, कंज्यूमिंग पावर है, वो हम बढ़ा देते हैं। ओके। सो मतलब वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या, कि एक ही डेटाबेस के अंदर हम कुछ स्पेसिफिकेशन बढ़ाकर, एक ही डेटाबेस हम यूज करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन बढ़ाकर हम क्या करते हैं, इसकी पावर बढ़ा देते हैं, उसको उसकी स्टोरेज बढ़ा देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और दूसरी बात यह है कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल ये आपका डेटाबेस है, ये आपका यहाँ पर आपका डेटाबेस है, और यहाँ ये आपका फ्रंट एंड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका बैकएंड है, और यहाँ से मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा यहाँ पर आ रहा है, और ये बैकएंड यहाँ पर स्टोर किए जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपकी डेटाबेस की साइज सिर्फ 2 MB हो, सिर्फ 2 MB का डेटा आपका यहाँ पर डेटाबेस क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो अगर यहाँ पर मुझे वर्टिकल स्केलिंग सॉरी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब क्या, कि आप क्या करोगे, यहाँ पर एक दूसरा डेटाबेस बनाओगे। मतलब एक दूसरा डेटाबेस आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। मतलब एक ही इसकी साइज तो मेरी 2 MB है, और दूसरा डेटाबेस आप यहाँ पर बनाओगे और उसकी साइज आप यहाँ पर 2 GB रखोगे। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये डेटा यहाँ पर ना जाके ये डेटा स्टोर होगा हमारा, मतलब जितना डेटा ये कंज्यूम कर पाता है उतना डेटा ये स्टोर करेगा, और ये जो बाकी का डेटा है, बाकी का डेटा ये डेटाबेस स्टोर करेगा। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। मतलब ये हमारा फ्रंट एंड है, और ये हमारा बैक एंड है, और ये हमारा DB1 और ये हमारा DB2। अब इसकी जो जितनी पावर है, वो उतनी पावर तक, इतनी स्टोरेज तक हम हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर करेगा। और यहाँ पर इसक मतलब ये जो ये डेटाबेस अगर भर जाता है, तो ये क्या करेगा सर्वर,
इस डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा, इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, शार्डिंग शार्डिंग को परफॉर्म किया है। शार्डिंग हमने देखा था, शार्डिंग मतलब क्या कि आपको अगर मिलियंस ऑफ यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो 1 से लेके 200 तक आप इन लोगों की इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में स्टोर करोगे और अगले दो 201 से आप 300 तक जितने भी लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में सेव करोगे। तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं शार्डिंग। इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्टार्टिंग। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है वो हमारा शार्डिंग का यूज करता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम यहाँ पर एक दूसरा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डेटाबेस मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब क्या कि आपका एक फोन है और फ्यूचर में इसका डेटा क्या हो मतलब इसकी रैम कितनी है अभी, फॉर एग्जाम्पल इसकी रैम हमारी 4 GB रैम है। 4 GB 4 GB रैम है और हमारा 128 क्या है, SSD है। ओके, आपका एक मोबाइल फोन है और उसकी 4 GB रैम है और यहाँ पर 128 SSD है। फ्यूचर में आप यहाँ पर अपनी जो मोबाइल होगा, यहाँ पर आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होगा वह फ्यूचर में बढ़ जाता है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपको क्या कहता है कि आप क्या करो, यहाँ पर ऐसा ही दूसरा फोन लाओ, ऐसा ही दूसरा फोन लाओ और यहाँ पर अगर आपको डेटा को स्टोर करना है, ऐसा ही डेटा को आपको अगर स्टोर करना है तो इस फोन में सेव कर लो। मतलब ये फोन ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हो, ये फोन आपका ऐसा ही रहेगा। आप क्या करो, दूसरा फोन लाओ और उसी में आप क्या करो, अपना डेटा रखो। कुछ डेटा यहाँ पर रहेगा, कुछ डेटा यहाँ पर रहेगा। मतलब हमने यहाँ पर शेयरिंग की कि कुछ डेटा हमारा यहाँ पर रहेगा और कुछ डेटा यहाँ पर रहेगा, और इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर हम स्केलिंग का यूज क्यों करते हैं और उसके टाइप्स होते क्या है। वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्केलिंग में हम सिर्फ इसी फोन का स्पेसिफिकेशन बढ़ा देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फोन का ही रैम हम बढ़ाकर 8 GB कर देंगे। वर्टिकल स्केलिंग में हम इसी को बढ़ाकर 8 GB कर देंगे, एक ही डेटाबेस पर यही पर डेटा स्टोर करेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम क्या करेंगे, इसकी अगर रैम नहीं, इसकी SSD हम बढ़ा देंगे। वर्टिकल स्केलिंग में इसकी SSD हम यहाँ पर 256 कर देंगे। ओके, और यहाँ पर ये हम करेंगे वर्टिकल में, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हम क्या करेंगे, ये 128 इतना ही रह देंगे। ये हमारा 128 जितना हमारा कंज्यूम पावर है, मतलब जितनी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है उतनी हम यहाँ पर रहा देंगे। और जो दूसरा डेटा हमें स्टोर करना है वो दूसरे डिवाइस में स्टोर करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी एप्लीकेशन हम जब डेवलप करते हैं तब हमें यहाँ पर डेटाबेस की डिज़ाइन करनी पड़ती है। जब हम डेटाबेस की अच्छी तरह से अगर डिज़ाइन करें, अब देखो डेटाबेस की डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ पर डेटाबेस डिजाइन करते हैं। अब डेटाबेस को डिजाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रोडक्शन में काम करोगे तब आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो फिलहाल आपका एक फिक्स्ड साइज में होगा, फिक्स्ड स्टोरेज इसकी होगी। अगर यहाँ पर डेटा बढ़ जाता है तो आपको यहाँ पर स्केलिंग का यूज करना पड़ेगा। आपको पहले से ही यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस को रखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लोड बैलेंसर का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि लोड बैलेंसर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर मेरी ये फ्रंट एंड से ये मेरी बैकएंड के सर्वर पर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, तो यहाँ पर एक ही सर्वर है यहाँ पर। और फ्रंट एंड तो आपके मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल फोन पर, क्या मल्टीपल डिवाइस पर आपने अगर अपनी वेबसाइट खोली तो वो फ्रंट एंड बन जाएंगे। लेकिन हमारा जो सर्वर है वो एक ही होता है और इससे एसोसिएटेड होता है हमारा डेटाबेस। वो तो हम बात ही करते आ रहे हैं डेटाबेस के बारे में। लेकिन यहाँ पर लगा होता है आपका लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर ये बताता है अगर आपका जो सर्वर है वो कितने रिक्वेस्ट यहाँ पर सह सकता है। क्योंकि अभी एप्लीके आप अभी आपने एप्लीके अभी अपनी जो एप्लीकेशन है वो अभी सिंपल एप्लीकेशन है। अपनी सिंपल एप्लीकेशन मतलब क्या कि अब हमारे एप्लीकेशन पर अब एकदम कम यूजर है, सिर्फ 10-12 ही यूजर हमारे एप्लीकेशन पर है। तभी हमारी एप्लीकेशन अभी ठीक चल रही है। लेकिन कुछ समय बाद हमारी एप्लीकेशन पर मिलियंस ऑफ यूजर अगर आ जाते हैं तब उस लोड को मुझे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ यूजर मेरे किस पर रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे बैकएंड पर रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर पर रिक्वेस्ट करेंगे डेटा के पास।
तो यहाँ पर मुझे लोड बैलेंसर का यूज़ करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल सर्वर का यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीपल सर्वर में यूज़ करूँगा और ये लोड बैलेंसर बताएगा कि मुझे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट किस सर्वर पर लेके जानी है। तो ये लोड बैलेंसर भी मल्टीपल हमारे रोल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लोड बैलेंसर हमें हेल्प करता है हमारी एप्लीकेशन को एक स्टेबल एप्लीकेशन रखने के लिए हम लोड बैलेंसर का यूज करते हैं। और जो हमारी स्केलिंग होती है, स्केलिंग मतलब क्या कि स्केलिंग मतलब यहाँ से हम ये जो हमने डेटाबेस को डिजाइन किया है इसको क्या करना, मल्टीपल हिस्सों में बांट देना। मल्टीपल हिस्सों में बांट देना मतलब क्या कि मल्टीपल डेटाबेस का यूज करना यहाँ पर हम करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्योंकि एक ही डेटाबेस में, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर शार्डिंग तो परफॉर्म करते ही है। क्योंकि शार्डिंग और रिप्लिकाज हम क्यों करते हैं, क्योंकि रिप्लिकाज हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हमारा डेटाबेस अगर क्रैश हो जाए, दिक्कत से कुछ प्रॉब्लम से हमारा डेटाबेस अगर क्रैश हो जाए, तो यहाँ पर हमारा दूसरा डेटाबेस उसका ही सेम कॉपी होती है। ओके, तो इसीलिए दूसरा डेटाबेस हमारा काम आता है बैकअप। बैकअप हम जिससे बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम हमारा क्या करते हैं, किसी भी डेटा को डिलीट करते, तो यहाँ पर बैकअप क्या करता है, बैकअप मतलब क्या कि ऐसा डेटाबेस होता है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, हमने तो यहाँ से डिलीट कर दिया लेकिन वो इंफॉर्मेशन अभी तक यहाँ पर स्टोर होती है। तो बैकअप लेने से वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आ जाती है। तो बैकअप का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ से जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हम यहाँ पर लाते हैं और वो डेटा हमें दिख जाता है। तो इसीलिए हमें बैकअप भी क्रिएट करना पड़ता है। जब भी हम किसी भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर उसका डेटाबेस भी डिजाइन करना पड़ेगा फ्यूचर प्लान से। ओके, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि यहाँ पर स्केलिंग क्या होती है और उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।